हेलो फ्रेंड्स, B2H क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में केमिस्ट्री के कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था, जो कंपाउंड्स अपनी रेगुलर लाइफ में यूज़ में आते हैं। उसमें हमने सबसे पहला देखा था NaCl और उसके बाद में देखा था NaOH, साधारण नमक और कास्टिक सोडा के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा था। अगला आज की जो क्लासेज है, आज की क्लास जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे दो और आगे के कंपाउंड पढ़ेंगे, जिनमें पहला पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो देखते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका जो है वो केमिकल नाम है, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर इसका दैनिक आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी रिएक्शन, निर्माण की अभिक्रिया, मेकिंग रिएक्शन इसकी क्या होगी। कौन सी रिएक्शन, इसकी मेकिंग रिएक्शन क्या होगी। मेकिंग रिएक्शन में हम देखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ये क्या है, ये है बुझा हुआ चूना, सूखा बुझा हुआ चूना। इस शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है और जल बाहर निकलता है। शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। फिर बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज, गुण क्या है इसके, तो हम कहेंगे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ये एक पीला तीक्ष्ण गंध युक्त ठोस है। कलर इसका क्या है, पीला। गंध इसकी क्या है, तीक्ष्ण मतलब बहुत ही ज्यादा तेज गंध है इसकी, तीखी गंध है इसकी। और इसकी अवस्था कौन सी है, ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था। फिर बात करते हैं कि ये जल में विलय है या नहीं है, तो जल में हम कहेंगे हाँ ये जल में विलय है। कौन से जल में विलय है, तो ये ठंडे जल में विलय है। कौन से जल में विलय है, ठंडे जल में विलय है। फिर बात करते हैं कि क्या ये वायु से क्रिया करती है, तो हम कहेंगे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है, ये वायु से क्रिया करता है और वायु से क्रिया करके क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। कौन सी गैस बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है, Cl2 बनाता है। फिर बात करते हैं कि क्या ये तनु अम्लों से रिएक्शन करता है, तो हाँ ये तनु अम्लों से अभिक्रिया करता है और तनु अम्लों से भी अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है। तनु अम्लों में एक एग्जाम्पल लेंगे H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनाता है, जल बाहर निकलता है और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा जो, और साथ में H2O निकलेगा और क्लोरीन गैस भी निकलेगी। H2SO4 यहाँ जो यूज लिया गया है ये तनु है। कैसा है, ये डाइल्यूट तनु है। तनु इसके साथ तनु अम्ल जो है, इसकी जगह अगर मैं H2SO4 की जगह दूसरा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, वो लेंगे HCl। अगर मैं इसकी जगह HCl का अम्ल लेता हूं तो भी वही अभिक्रिया होगी। निर्माण के फलस्वरूप वहां जहां पहले कैल्शियम सल्फेट बन रहा था, अब कैल्शियम सल्फेट की जगह कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और बाकी की रिएक्शन वैसी रहेगी। यहाँ SO4 की जगह अब क्या हो जाएगा, वहां क्लोरीन है इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा, क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की HCl से अभिक्रिया जो तनु अम्ल है उससे करवाने पर कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, H2O जल बाहर निकलेगा और क्लोरीन गैस भी बाहर निकलेगी। यहाँ पे जो क्लोरीन गैस बनेगी, यहाँ पर जो क्लोरीन गैस बनेगी, ये क्लोरीन गैस जल से अभिक्रिया करेगी और क्लोरीन गैस की जल से अभिक्रिया के फलस्वरूप नवजात ऑक्सीजन बनेगा, इन्फेंट ऑक्सीजन बनेगा। क्या होता है नवजात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा ऑक्साइड के रूप में रहता है, O2 की फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है ऑक्सीजन, हमेशा O2 की फॉर्म में रहता है। लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन बन रहा है वो O है, ओनली O2 नहीं है। अर्थात ये क्या है, नवजात ऑक्सीजन है जो ओजोन के निर्माण में भी यूज में लिया जाता है। यहाँ जो ऑक्सीजन जो है ये क्लोरीन के जल से अभिक्रिया के फलस्वरूप HCl बनेगा और नवजात ऑक्सीजन रिलीज होगी। ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन का यूज कहाँ किया जाता है, तो कोई भी अगर आपके पास रंगीन पदार्थ है, रंगीन पदार्थ मतलब कलरफुल, अगर आपके पास कोई भी पदार्थ कलरफुल है उसकी आप इस नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा देते हो तो उसका कलर गायब हो जाएगा और वो रंगीन से क्या हो जाएगा, रंगहीन। कलरफुल से क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करवाने पर कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और जल बाहर निकलेगा। ये इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस है जो जल में
कौन से जल में? ठंडे जल में विलय है, वायु से क्रिया करके क्लोरीन का निर्माण करेगा और तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन का निर्माण करेगा। ये जो क्लोरीन है ये जल के साथ क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन बनाएगी और जो नवजात ऑक्सीजन बनेगा वो रंगीन पदार्थों को क्या बना देगी? रंगीन। ये हो गया इसके गुण। गुण के बाद हम आगे पढ़ेंगे इसके उपयोग। इसके क्या पढ़ेंगे? उपयोग। यूज कहां कहां किया जाता है? तो यूज हमने पहला एक तो परमानेंट जो है वो है प्रयोगशाला में यूज किया जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं तो हम कहेंगे वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, चाहे वस्त्र हो या कागज उद्योग हो, उसमें किस रूप में? विरंजक के रूप में। विरंजक, विरंजक मतलब रंगने वाला, विरंजक के रूप में यूज किया जाएगा। फिर बात करते हैं पेयजल को शुद्ध करने में, पीने वाला जो पानी है उसको प्योर करने में, पेयजल को शुद्ध करने में, पीने वाले पानी को क्या करने में? प्योर करने में। अर्थात पेयजल को शुद्ध करने का मतलब ये भी लिख सकते हैं रोगाणुनाशक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में, या रोगाणुनाशक की जगह एक और साथ में इसका यूज कहां किया जाता है? ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, पेयजल की शुद्धता में, रोगाणुनाशक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में और प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में, जो हमने पहले ही लिखा था। परमानेंट जो है वो कौन सा है? लैब में इसका यूज होता है। ये हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड के बारे में हमने पढ़ लिया। इसका निर्माण कैसे होता है, निर्माण के साथ साथ इसका जो गुण होते हैं वो गुण क्या क्या होते हैं और इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। अगला हम पढ़ेंगे NaHCO3। दो पहले क्लास में, तीसरा वो पढ़ लिया। NaHCO3, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन और CO3 कार्बोनेट। Na मतलब सोडियम, H का मतलब हाइड्रोजन और CO3 का मतलब कार्बोनेट, कार्बोनेट। ये हो गया इसका केमिकल नाम। दैनिक जीवन में हम इसका नाम जो यूज लेते हैं वो लेते हैं बेकिंग सोडा। आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इसके निर्माण की बात करें, सबसे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी होती है वो जान लेते हैं। सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है गर्म करने पर CO2 देगा। इसको अगर आप गर्म करोगे तो ये क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा जो फुलाने के काम में आता है, इसीलिए इसको बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। अब देखो बेकिंग सोडा में सबसे पहले इसकी बात करते हैं मेकिंग रिएक्शन की, कि इसका निर्माण कैसे होता है। मेकिंग रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ा था कि NaCl का यूज जो होता है वो सभी जगह इनके निर्माण में काम में लिया जाएगा। NaCl की अभिक्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से करवाने पर, NaCl की अभिक्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से अगर आप करवाते हो तो क्या बन जाएगा? NaHCO3। NaHCO3 यहां मुख्य पदार्थ होगा। अन्य पदार्थ के रूप में NH4Cl का निर्माण होगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का यहाँ पे क्या होगा? साथ ही साथ निर्माण होगा। ये सोडियम क्लोराइड, ये जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये अमोनिया, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमने पहले पढ़ लिया बेकिंग सोडा, और ये अमोनियम क्लोराइड। ये इसकी एक रिएक्शन होगी। इसके अलावा दूसरा एक इससे बनाया जा सकता है। दूसरा क्या? देखो दूसरा है सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला देते हो, सोडियम कार्बोनेट में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना देते हो, मिला देते हो, तो भी क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। यहां जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, इस कार्बोनेट के साथ में अन्य कोई भी जो है उत्पाद नहीं बनेगा, अदर प्रोडक्ट कोई भी
नहीं बनेगा, जबकि पहले वाली जो मेकिंग रिएक्शन है उसमें हमने देखा कि अदर प्रोडक्ट के रूप में क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये दो रिएक्शन होगी। पहली रिएक्शन के अंदर सोडियम क्लोराइड, जल, CO2 NH3 NaHCO3 का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ NH4Cl भी बन रहा है। दूसरी में NO2CO3 के साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला दिया, जल भी मिला दिया और क्या बन रहा है, NaHCO3। ये होगी इसकी मेकिंग रिएक्शन। मेकिंग रिएक्शन के बाद हम पढ़ते हैं हमेशा प्रॉपर्टी, इसकी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसकी पहली प्रॉपर्टी गुण जो है वो है ये श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है, सफेद है, क्रिस्टलीय है और क्या है, ठोस अवस्था में है। सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। श्वेत क्रिस्टलीय ठोस के साथ साथ ये क्या है, फिर हम बात करते हैं जल में विलीयता की, तो ये जल में अल्प विलय है। ये क्या है, जल में अल्प विलय है। फिर हम बात करेंगे कि इसको जल में मिलाने पर क्या बनेगा, तो हम कहेंगे कि जल में मिलाने पर इसका विलयन जो होगा वो क्षारीय होगा। इसका जलीय विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। क्षारीय होने का कारण सोडियम पहले से बहुत ज्यादा हमें पता है कि क्या है, क्षारीय ये है, तो सोडियम की वजह से क्या हो जाएगा, इसका जलीय विलयन भी क्या होगा, क्षारीय। फिर हमने पहले ही पढ़ा था कि इसको गर्म करने पर ये क्या देगा, CO2 गैस देगा। गर्म करने पर CO2 गैस देगा। ये CO2 क्या होती है, ये CO2 जो है बुलबुले बनाने में या किसी भी चीज को फुलाने में सहायक होती है। रिएक्शन क्या होती है इसकी, ये जो इसको आप जैसे ही गर्म करोगे, गर्म करते ही जो हमने पहले अभिक्रिया पढ़ी थी उस अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट बन जाएगा। कौन सी, Na2CO3 वाली प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आपको अगर एक रिएक्शन याद है तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। ये वाली अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को अगर तापमान यहां से हटा दूंगा तो ये रिएक्शन इस दिशा में होने लग जाएगी, और यदि तापमान लगा देता हूं तो ये रिएक्शन उस दिशा में होने लग जाएगी। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी, गर्म करने पर CO2। अब देखो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। क्यों कहते हैं, गर्म करने पर CO2 देता है। बेकरी शॉप में जो केक बनाते हैं, केक के निर्माण में इसका बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। इससे क्या होगा, इसकी वजह से केक जो होता है उसमें क्या आ जाएगी, फुलाव होगा, फूलेगा, वो क्या हो जाएगा, फूलेगा। तो गर्म करने पर जो इससे CO2 गैस निकलती है वो CO2 गैस बुलबुले बनाती है, और बुलबुलों के कारण क्या होता है, कोई भी वस्तु क्या हो जाती है, फूल जाती है। इसलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बेकरी शॉप में केक बनाने में। क्या बनाने में, केक बनाने में। ये हो गया इसके प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बाद में हम पढ़ेंगे इसके यूज। क्या पढ़ेंगे, इसके यूज, उपयोग इसके कहां कहां होता है। यूज सबसे पहले हमें बताया कहां पे, लैब में। सबसे पहला इसका यूज कहां होता है, लैब में। फिर हम बात करेंगे कि खाद्य पदार्थों में, स्पेशली खाद्य पदार्थ में, और खाद्य पदार्थ में भी कहां पे, बेकरी शॉप में। बेकरी शॉप में केक के निर्माण इसका यूज किया जाता है। फिर हम लिखेंगे कि इसका यूज सोडा वाटर में भी किया जाता है, सोडा वाटर में या सोडा वाटर में, या सोडा से बनने वाला कोई भी अदर प्रोडक्ट, सोडा से बनने वाला कोई भी दूसरा पेय पदार्थ। तो मैं यहां लिख सकता हूं सोडा युक्त पेय पदार्थों में, तो सोडा वाटर में और सोडा युक्त पेय पदार्थों में। फिर हम बात करते हैं, यहां से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये एक दुर्बल क्षार है। क्या है, दुर्बल क्षार है। हमने पहले भी पढ़ा था पीएच स्केल में पेट की अम्लता दूर करने में, तो ये भी एंटा एसिड के रूप में पेट की अम्लता दूर करने में यूज किया जाता है। एंटा एसिड के रूप में पेट की अम्लता दूर करने में, एंटा एसिड के रूप में पेट की अम्लता दूर करने में। फिर इसका अगला यूज जो किया जाता है वो किया जाता है एंटीसेप्टिक, मंद प्रतिरोधक के रूप में।
माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। मंदपुति रोधी के रूप में इसका यूज किया जाता है। माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं लास्ट, तो वो हमने पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, जो लेब होती है, लेब के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। तो इसके यूज के बारे में पता चल गया। लेब में यूज किया जाता है, खाद्य पदार्थों में किया जाता है, पेट की अम्लता दूर करने में, सोडा वाटर में, एंटा एसिड के रूप में, और मंद प्रतिरोधक के रूप में, और एक किया जाता है अग्निशामक यंत्रों में। फायर ब्रिगेड में भी इसका यूज किया जाता है। तो लेब, खाद्य पदार्थ, सोडा वाटर, एंटा एसिड और माइल्ड एंटीसेप्टिक और अग्निशामक यंत्रों में। ये हो गया आज के वापस फिर से दो आपके जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है। बाकी के जो केमिकल कंपाउंड है वो हम अगली सीरीज में देखेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।